हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज। और आप देख रहे हैं हम सब लोग का अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स। आइए हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी यानी 12th क्लास के बिजनेस स्टडी का यूनिट नंबर 2.2, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। जी हाँ, जिसका हिंदी नाम है वैज्ञानिक प्रबंध और अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट। सवाल ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया गया है। इसमें भी हम लोग को प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने हैं। तो हम बात करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपोर्टेंट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि इसमें टेक्निक मुख्य रूप से रहेगा। और एग्जाम में अक्सर टेक्निक पूछे जाते हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तो आपसे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अक्सर पूछा जाता है, उसे कोई ना कोई सवाल निश्चित रूप से होता है। अतः आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि आपको जानकारी के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी उपयोगी चीजें बताई गई हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे काम आएंगे और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स के लिए भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहले होता क्या है। और जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पिछला वीडियो याद आएगा, तो उसमें भी हमने यही देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, डिफरेंस ये है कि अब तक हमने जो इससे पहले वाले वीडियो में देखा था उसमें यह था कि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ना था, यानी सामान्य प्रबंध के सिद्धांत, जिसको हम लोग जनरल प्रिंसिपल या सिंपल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। सिंपल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग उसमें जाने। आज हमारा जो टॉपिक है वो केवल मैनेजमेंट नहीं, बल्कि मैनेजमेंट से पहले देखिए एक नया शब्द लगा है जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला यही सवाल मन में बार बार उठता है कि क्या ये मैनेजमेंट कुछ अलग होता है या साइंटिफिक मैनेजमेंट एक सामान्य मैनेजमेंट से अलग है। तो हम इन सबको सवालों को, सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। आइए हम बात करते हैं, पहले ये समझते हैं। अच्छा, दूसरी अंतर ये है कि जो हमने सिंपल यानी कि सामान्य प्रबंध के सिद्धांत जो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसको हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर। जी हाँ, हेनरी फ्योर का दिया हुआ सामान्य प्रबंध का सिद्धांत था। और ये जो वैज्ञानिक प्रबंध है इसके मुख्य रूप से जन्मदाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर। जी हाँ, एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो यहां पर अंदर आप समझेंगे, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए किसी तरह से अगर क्वेश्चन आपको कि सामान्य प्रबंध के जन्मदाता कौन है, सामान्य प्रबंध के सिद्धांत के, तो आप बताएंगे हेनरी फ्योर। और वहीं वैज्ञानिक प्रबंध के तो आप बताएंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट में बड़े आदर के साथ दिया जाता है मैनेजमेंट की दुनिया में, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो जन्मदाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का रहा है। उन्होंने शुरू से बहुत ही स्ट्रगल किया और उन्होंने बहुत सारे से खुद के रिसर्च किए और रिसर्च के आधार पर उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट का नया तरीका क्या होना चाहिए। थोड़ा सा आपसे बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर देखिए मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले थे। उनका जन्म 1856 अर्थात 1556 ईस्वी में हुआ था। हालांकि बहुत कम समय में, यानी कि आप कह सकते हैं 1878 ईस्वी यानी 1878। जी हाँ, 1878 ईस्वी में उन्होंने अमेरिका की एक मिडवेल स्टील कंपनी में बतौर लेबर काम करना शुरू किया था। यानी वो जो वो काम करने पहुंचे थे तो उनका जो पोस्ट था वो एक नॉन मैनेजरियल लेवल, अर्थात आप समझ सकते हैं, यानी कि वो लेबर थे, मजदूर थे। लेकिन उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी की कार्य करने की जो शैली थी उससे उन्होंने इतनी जल्दी तरक्की की तो एक अकल्पनीय लगता है कि आदमी सोच नहीं सकता कि क्या ऐसा भी संभव है। मात्र 6 साल के दौरान, यानी कि 1884 में, 1878 से लेकर 1884 यानी 6 वर्ष के दौरान वो उसी कंपनी के चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर भी पहुंच चुके थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का पर्सनालिटी क्या रहा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा हो रहा होगा, अपने काम के प्रति उनकी जो जुझारूपन थी, अपने कार्य के प्रति जो लगन थी, उन्होंने उनको बहुत बड़ा महान बनाया। और आगे चल के टेलर बहुत सारी किताबों का उन्होंने प्रकाशन किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, सोप मैनेजमेंट है, और उन्होंने बाद में मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भूमिका में भी काम करना शुरू किया। आप देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के जीवन के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें हमको जानने को मिलती हैं। टेलर के बाद से एक जीवन से एक चीज तो जरूर सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि हम सामान्य तरीके से कार्य करने के बजाय अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन कुछ विशेष तरीके से मान्य रखें, अगर डिसिप्लिन को ज्यादा फॉलो करें तो हम कहीं ना कहीं ज्यादा कामयाब होंगे। और उन्होंने थोड़ी सी विचारधारा से, परंपरागत यानी रूढ़िवादी विचारधारा से, ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा हट के काम करना शुरू किया। उन्होंने एक नया नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी मॉडर्न अप्रोच उन्होंने लागू किया। उन्होंने कहा कि गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप रेगुलर गलतियां ही करें।
गलतियों में उन्होंने कमी लाने की बात की। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। टेलर का यह मानना था कि मैनेजमेंट को उस मामले में बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए जहां पर संस्था के प्रोडक्शन की बात चल रही हो, जहां संस्था के विकास की बात हो, वहां मैनेजमेंट में जरा सी भी लापरवाही संस्था को बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए उन्होंने, वो चाहे लेबर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, उन्होंने प्रत्येक के लिए पहले कहा कि आप सभी लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करें और इस प्रकार से कार्य को करें ताकि गलतियां होने की गुंजाइश बहुत कम हो, हमारी संस्था में वेस्टेज बहुत कम हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्था का जो सपना होता है चीप एंड बेस्ट, अर्थात आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ये तभी संभव है जब आप अपने यहाँ गलतियों को रोकेंगे, वेस्टफुल एक्टिविटीज को रोकेंगे और जब से आप अपनी बर्बादियों को रोकेंगे, कच्चे माल की बर्बादियां ना हो, समय की बर्बादी ना हो, लेबर की बर्बादी ना हो, जब हम इन सब चीजों को रोकते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज पर जब हम कंट्रोल करने लगते हैं तो हमारा जो सपना होता है चीप एंड बेस्ट का, वो निश्चित रूप से साकार हो सकता है। इस बात को टेलर ने बहुत पहले ही भांप लिया था और उन्होंने इसलिए टेलर के जो प्रिंसिपल होते हैं या टेलर के जो रूल होते हैं, टेक्निक होते हैं, उसको शुरुआत में लेबर को थोड़ा सा उन चीजों से चिढ़ते हैं क्योंकि टेलर का जो टेक्निक है वो थोड़ा कड़ा माना जाता है और शुरुआती में वो थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार उनको समझ जाने के बाद, एक बार उन टेक्निक को अपना लेने के बाद आप संस्था निश्चित रूप से सफलता की गारंटी भी हो जाती है। ये है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में टेलर का साफ तौर पर मानना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स ये करना, उसका प्रयास यही होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्टेज टू एंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रयास ये होना चाहिए, हमारे मैनेजमेंट का ये कोशिश होनी चाहिए ताकि हम अपनी बर्बादियों को, अपव्यय को, वेस्टफुल एक्टिविटीज को जितना हो सके उतना रोकें, कम करें, बर्बादियां ना हो, ताकि हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट यानी कम लागत पर ज्यादा उत्पादन की जो हमारी सपना है, जो हमारा ख्वाब है, जो संस्था के लिए जरूरी है, वो संभव हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बर्बादियों पर, आप अपने वेस्टफुल एक्टिविटीज पर एक मैनेजर को रोक लगानी चाहिए ताकि हमारी एफिशिएंट होने की, जो कार्यकुशल होने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ सके। आप देख सकते हैं, अब आते हैं डेफिनेशन में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने क्या कहा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and then think that they do it in best and cheapest way। जी हाँ, कहा गया कि साइंटिफिक प्रबंधन यानी वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से, अर्थात आप अपने कार्य जो कर रहे हैं लेबर या वर्कर, उनसे आप कराना क्या चाहते हैं, साथ ही साथ ये देखना कि वे उस कार्य को सर्वोत्तम और सस्ते ढंग से करें। अर्थात यहाँ कहने का सर्वोत्तम और सस्ते ढंग का मतलब ये है कि चीप एंड बेस्ट तरीके से करें ताकि हमारा जो सपना है वो पूरा हो सके। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ और नहीं, प्रबंध करने का प्रबंध का ही एक शानदार रूप है, प्रबंध करने का एक शानदार तरीका है जिसमें हम रूढ़िवादी पुरानी विचारधाराओं को छोड़ते हैं और उसके जगह पर नई यानी कि मॉडर्न अप्रोच, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं, नए नए विधियों को अपनाते हैं, पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर नए नए जब मेथड को अपनाते हैं, नए तरीके से जब प्रबंध करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा कम लागत में अच्छी वस्तु ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, सस्ता और अच्छा हो सके, चीप एंड बेस्ट हो सके, इसी तरीके का नाम है वैज्ञानिक प्रबंध अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ और नहीं बल्कि प्रबंध करने का एक वो तरीका है जिसमें हम मुख्य रूप से ये जानने का प्रयास करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम अपनी गलतियों को रोकें और पुराने रूढ़िवादी अंधविश्वासों को दूर करें और उनके आधार पर हम नए तरीके को अपनाएं। अब हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का महत्व क्या है और उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, बात करते हैं। तब तक से आइए हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब तक हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझ लिया कि पुराने विचारों को छोड़ करके उसके जगह पर नए नए टेक्निक को अपनाना, नए तरीके को अपनाना और अंधविश्वास को पूरी तरह से छोड़ दें, ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब हम इसकी कुछ फीचर्स एंड विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, अर्थात यह एक व्यवस्थित विचारधारा है। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखिए आप किसी भी काम करते हैं तो सिस्टमेटिक करते हैं ना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। वही कहा गया यहाँ पर कि इट इज सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी कि जहां पर भी ये प्रबंध को व्यवस्था किया जाएगा, लागू किया जाएगा,
वहां पर जो हमारे कार्य करने का तरीका होगा वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक होगा, अर्थात इसमें स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें कार्य करने का एक तरीका स्टेप बाय स्टेप होता है। उसके बाद देखिए, यानी कि इसमें पहले से सब चीज सेटिंग होता है कि हमें किस कार्य के बाद कौन सा कार्य करना है। दूसरा देखिए, इसके बाद कहा गया इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, अर्थात ये कहा गया है ये पूरी तरह से मानसिक परिवर्तन लाती है। मानसिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ, यहाँ पर पूरी तरह हमारी सोच में बदलाव लाना होता है। यानी कि वो चाहे लेबर हो चाहे ऑनर हो, दोनों के ही सोच में बदलाव आता है कि लेबर ये समझे कि संस्था में कार्य हम करते हैं तो उसके बदले हम भी पैसा कमाते हैं, यानी संस्था का लाभ जरूरी है, संस्था बढ़ेगी तो हम भी बढ़ेंगे। और यही बात हमारे मैनेजर को भी समझ में आना चाहिए कि संस्था को आगे बढ़ाने के लिए लेबर की भूमिका भी इंपॉर्टेंट है। यानी मैनेजर और लेबर आपस में टकराए नहीं, बल्कि स्वामी और जो कर्मचारी होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये कहा गया कि हमारा पूर्ण मानसिक परिवर्तन, यानी कि लकीर का फकीर बन के नहीं रहना है, यहाँ एक नयापन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेशन होना चाहिए और ये हमारी मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। मेंटली रूप से हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहे, यानी कि हम ये मान के न चले कि हम अगर लेबर हैं तो मैनेजर हमारा विरोधी है, या मैनेजर मान के चलते हैं कि लेबर विरोधी है। ऐसा विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों को ये समझना होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है ताकि संस्था का विकास हो सके। उसके बाद देखिए बात करते हैं, इट डिस्कॉर्ड्स द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, अर्थात यह परंपरागत प्रबंधन का विरोधी है। हमने शुरू से कहा कि जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को पूरी तरह से डिस्कार्ड करता है, अर्थात विरोध करता है। हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में अंधविश्वास का, रूढ़िवादियों का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ पर मान कर नहीं चला जाता, बल्कि उस कार्य को करके देखा जाता है। यानी एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट में बिलीव करता है, किसी की कही हुई केवल बातों को मानने में विश्वास नहीं करता है, या अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता है। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का ये पूरी तरह से विरोध करता है। इसका मानना ये है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी मैनेजमेंट ढोया जाता उस विचारधारा को। ऐसी विचारधारा को छोड़ देना चाहिए जो हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। अब देखिए बात करते हैं आगे, इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, अर्थात इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन होता है। हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन में शुरू में समझाया कि शुरू में चूंकि इसके रूल जो होते हैं ना वो अपेक्षाकृत थोड़े कठोर होते हैं। इसका कारण ये होता है कि इसमें हर चीज की अपनी एक रिसर्च होती है, अपनी रिसर्च के बाद ये रूल बनाए जाते हैं। और इसमें मानना एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का मानना ही होता है कि ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की तरह इसमें पहले गलती करें फिर सीखें, इस तरह की विचारधारा इसमें नहीं होती है। इसमें माना जाता है कि हमें अपने वेस्टेज को कंट्रोल करना है, बर्बादियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही इतने इसमें टेक्निक बता दिए जाते हैं ताकि आपसे गलतियां न के बराबर हो। इसके लिए जरूरी होता है कि इसमें बनाए गए नियमों को कठोरता से पालन करना चाहिए और पालन करना होता है ताकि आगे चल करके हमारी संस्था में कोई गलतियां न हो और हमारा नुकसान भी न हो। उसके बाद देखिए कहा गया आखिर में इसका लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाना होता है, अर्थात इट्स टारगेट इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि अगर रूल जो इसमें बनाए जाते हैं वर्कर के ऊपर, शुरुआत में वर्कर इसका विरोध करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा अनुशासन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लागू की जा रही है, बहुत ज्यादा कड़ाई हो रही है। लेकिन उसका एक फायदा ये होता है, उसका असल मतलब ये होता है कि रूल लागू करने के पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि उसका सार्थक अर्थ ये होता है कि हमारा लक्ष्य होता है कि हमारे श्रमिक, हमारे जो वर्कर्स हैं वो इतने एफिशिएंट हो जाएं, इतने कार्य कुशल हो जाएं कि वो गलती करे ही नहीं, उनसे गलतियां लगभग ना के बराबर हो, ताकि इसका फायदा हमारी पूरी संस्था को मिले और वो हमारे वर्कर इतने कैपेबल हो, इतने हमारे टैलेंटेड वर्कर हो, इतने ट्रेंड वर्कर हो, इतने एफिशिएंट वर्कर हो जो गलतियां ना करें, जिसका फायदा हमारी पूरी संस्था को मिले ताकि हम वेस्टफुल एक्टिविटीज को रोक सके और हमारी संस्था पूरी तरह से अपने टारगेट को सक्सेसफुली आप कह सकते हैं कि चीप एंड बेस्ट तरीके से अचीव कर सके। यही इसका प्रयास होता है ताकि इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये क्यों लागू किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपको यही जानना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में वैज्ञानिक विचारधारा को, नए नए विचारधाराओं को लागू किया जाता है और अंधविश्वासों को छोड़ दिया जाता है। परंपरागत प्रबंध को छोड़ करके एक नई तकनीक को माना जाता है और उस टेक्निक के माध्यम से हम कार्य करने का कोई नया तरीका अपनाते हैं जिससे हम कार्य को कुशल और प्रभावी ढंग से और चीप एंड बेस्ट तरीके से हम सक्सेस कर सके। और इसके जन्मदाता हमेशा ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को जन्मदाता कौन है, उसके फादर साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप नाम बताएंगे F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम है
फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको दी गई है जो आपके एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।